रात के 4 बजे का समय था। राजेश अपनी बाइक को बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। तभी बाइक के पीछे बैठी हुई उसकी पत्नी प्रीति उससे बोली, बाइक की स्पीड थोड़ी और तेज कर दो राजेश। प्रीति, अभी रात का समय है, इस वक्त मैं इससे ज्यादा तेज बाइक नहीं चला सकता। राजेश, मैंने इस जगह के बारे में बहुत भयानक बातें सुन रखी हैं। कहते हैं कि इस इलाके में वही हॉन्टेड चर्च पड़ता है। तुम भी ना प्रीति, नए जमाने की होकर पुराने जमाने की बातें करती हो। अचानक राजेश की बाइक झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ राजेश, तुमने बाइक क्यों रोक दी? बाइक मैंने रोकी नहीं प्रीति, बल्कि अपने आप रुक गई है। लगता है टायर पंचर हुआ है। राजेश बाइक से उतरकर दोनों टायरों को देखने लगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। तभी राजेश के कानों में किसी औरत की दर्द भरी चीख टकराई। चीख की आवाज सामने चर्च से आई थी, जिसकी दीवार टूटी हुई थी। प्रीति, औरत की दर्द भरी चीख सामने बने चर्च से आई है। हमें जाकर चर्च के अंदर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई औरत मुसीबत में है। पागल हो गए हो क्या? कुछ देर पहले मैं इसी चर्च के बारे में बात कर रही थी। अरे सारा शहर जानता है कि ये चर्च हॉन्टेड है। बकवास मत करो प्रीति, हो सकता है वास्तव में कोई औरत वहाँ पर फंसी हुई हो। वैसे भी ये चर्च सालों से वीरान पड़ा है। जरूर कोई बदमाश व्यक्ति किसी मजबूर औरत को यहाँ पर ले आया होगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस चर्च के अंदर कदम नहीं रखने वाली। अब चलो भी प्रीति। राजेश प्रीति का हाथ पकड़कर उस चर्च के अंदर चला गया, मगर जैसे ही उसने चर्च के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। चर्च में एक बहुत भयानक दिखने वाला व्यक्ति हैट लगाए अपनी लाल आंखों से राजेश को घूर रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ प्रीति और राजेश के शरीर के अपने आप टुकड़े हो गए। इस घटना के 1 महीने बाद सैंडी कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ भूतों का मजाक उड़ा रहा था। अरे भाई, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। सैंडी की बात सुनकर उसकी दोस्त कनिका उससे बोली, तुम्हें इस तरह से भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सैंडी। क्यों? अगर मैं भूतों का मजाक उड़ाऊंगा तो क्या भूत मेरे पीछे पड़ जाएंगे? तभी सैंडी का दोस्त राजू कनिका का मजाक उड़ाते हुए बोला, कनिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बकवास बातों को मानती हो। राजू, इन सब शक्तियों का अस्तित्व होता है, हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कनिका की बात सुनकर राजू और सैंडी कनिका का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वहाँ पर उनका दोस्त अर्जुन आ गया। ये इस बार क्या बकवास कर रहा था कनिका? हर बार की तरह भूतों का मजाक उड़ाना, साधुओं का मजाक उड़ाना। कभी कभी तो मुझे लगता है राजू और सैंडी नास्तिक हो चुके हैं। सैंडी अपने घर पर चला गया। घर पर सैंडी की माँ पूजा कर रही थी। तभी सैंडी अपनी माँ से बोला, क्या माँ, आखिर तुम भगवान से हमेशा क्या मांगती रहती हो? बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करो। अरे इस संसार में बुरी शक्तियाँ है ही नहीं, तो भगवान क्या रक्षा करेंगे? अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोला कर बेटा। इस तरह से बुरी शक्तियों को ललकारना नहीं चाहिए, वरना पता नहीं किस दिन लेने के देने पड़ जाएं। आप बड़ी डरपोक है माँ। भूत प्रेत ये सब किताबी बातें हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सैंडी के कॉलेज के पास एक बहुत पुराना चर्च बना हुआ था, जो वीरान हो चुका था। उस चर्च के बारे में बहुत सी डरावनी अफवाहें मशहूर थी। अगले दिन सैंडी कॉलेज में उस हॉन्टेड चर्च का मजाक उड़ाने लगा। कनिका, मैंने सुना है कि अपने कॉलेज के पास जो पुराना चर्च बना है, रात के वक्त लोगों को वहाँ पर आत्माएं भटकती हुई दिखाई देती हैं। तभी अर्जुन सैंडी से बोला, देख सैंडी, हर बात का ना मजाक नहीं उड़ाया जाता। वो वाकई एक भूतिया कॉटेज है। भूत प्रेत पिशाच जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बकवास बातें होती हैं यार। ऐसा नहीं है सैंडी, आज भी वहाँ पर फादर विलियम्स और मार्था की आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर सैंडी की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर मार्था और फादर की आत्मा की कहानी क्या है? कहते हैं बरसों पहले उस चर्च में एक फादर रहता था। उसके मार्था नाम की औरत से अवैध संबंध थे। जब इस बारे में मार्था के पति चार्ल्स को मालूम पड़ा तो वो गुस्से से भड़क उठा
एक रात अचानक चार्ल्स वहां पहुंच गया और उसने चर्च में ही दोनों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। तब से उस चर्च में मार्था और फादर की आत्माएं रात के वक्त वहां भटकती रहती हैं। लो, एक और बकवास भूतिया कहानी, अब झेलो इसे भी। पता नहीं ये स्टूपिड लोग कब समझेंगे कि दुनिया में इंसान से बड़ा शैतान दूसरा होता ही नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है सैंडी, ये सच है। मैं आज रात साबित कर दूंगा कि हर कहानी की तरह ये कहानी भी झूठी है। मेरी मुलाकात तुझसे अब कल सुबह होगी। आज रात मैं उस भूतिया चर्च में जाकर तुझे वीडियो कॉल करूंगा। इतना कहकर सैंडी वहाँ से चला गया। शाम के समय सैंडी अपनी बाइक लेकर राजू के घर पर चला गया। मुझे विश्वास था मेरे दोस्त कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैंने अर्जुन को चैलेंज किया है कि आज रात मैं उस भूतिया चर्च में जाकर उसे वीडियो कॉल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात के 2 बजे सैंडी और राजू बाइक पर बैठकर उस भूतिया चर्च की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। 15 मिनट में वो चर्च के सामने खड़े थे। आसपास गहरा सन्नाटा छाया था। उन दोनों को सामने चर्च की एक टूटी फूटी दीवार दिखाई दी, मगर न जाने क्यों राजू को पहली बार डर लग रहा था। सैंडी ने अपना स्मार्टफोन निकाला और वहाँ के फोटोज क्लिक करने लगा। ये क्या कर रहा है सैंडी? हर बार की तरह फोटो क्लिक कर रहा हूँ ताकि कल लोगों को दिखा सकूं। लेकिन हम तो चर्च के अंदर जाकर अर्जुन को वीडियो कॉल करने वाले थे ना, फिर ये तुम फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो? वीडियो कॉल तो हम करेंगे ही राजू, लेकिन कुछ फोटोज भी ले लेते हैं ताकि कॉलेज के और भी लोगों को हम दिखा सकें। अगर अर्जुन ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया तो ये फोटोज बहुत काम आएंगी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजू की बात सुनकर सैंडी चौंक गया। ये आज तुझे हो क्या गया है राजू? तू कब से डरपोक वाली बातें करने लगा? मैं हर जगह तेरे साथ गया हूँ यार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस जगह पर हम दोनों के अलावा कोई और भी है। इस रात के सन्नाटे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ तेरे दिमाग का वहम। चल अब अंदर चलते हैं। सैंडी और राजू ने जैसे टूटी हुई दीवार को फाड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाई, ठीक उसी समय चर्च के अंदर एक औरत की भयंकर चीखें गूंज उठी। चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जिनको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो। एक पल के लिए सैंडी के भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बात मान सैंडी, यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है यार। तभी दूसरी चीख उन दोनों के कानों में टकराई और फिर गहरी खामोशी छा गई। सैंडी बहुत डर गया, मगर वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो पूरे कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। डरता क्या है यार, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, चल चलते हैं। ठीक है चल, जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों दीवार को लांघकर हाथ में मौजूद फोन की टॉर्च की रोशनी के सहारे वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी उनके ठीक पीछे एक काला साया पीछे पीछे चलने लगा। उस साये ने अपने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी रखी हुई थी। सैंडी और राजू अंदर मौजूद एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे। उसी समय उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज टकराई। अचानक उन्हें कबाड़ हो चुकी कुर्सी के पीछे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थी। कौन है यहाँ और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं यार, जो भी है, मगर इसकी आंखें बड़ी अजीब सी हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति अपने पैरों के साथ साथ दोनों हाथों को भी जमीन पर टिकाए सैंडी और राजू के सामने खड़ी थी। लगता है यहाँ आकर हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है राजू। अचानक सैंडी के कंधे से तेजी से खून बहने लगा। उसका बायां हाथ उसके जिस्म से अलग ही हो गया। उसके सामने एक भयानक व्यक्ति खड़ा था, जिसके सिर पर एक ब्लैक हैट थी। उसके मुर्दा चेहरे की खाल फटी हुई और आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथ में थमी कुल्हाड़ी से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था।
कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। यहाँ जो भी एक बार आ जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी सैंडी के कानों में एक औरत की दर्द भरी आवाज टकराई। अचानक सैंडी के शरीर के अपने आप दो टुकड़े होने लगे। सैंडी एक चीख के साथ तड़प तड़प कर वहीं शांत हो गया। ओह माय गॉड, इसने तो सैंडी को मार दिया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से किसी औरत ने उसकी गर्दन अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से जकड़ ली। राजू जब उसकी तरफ घूमा तो फिर से कांप उठा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और दांत सामान्य रूप से बहुत लंबे थे। उसने अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। राजू दर्द से चीख उठा, बचाओ बचाओ! मगर उसकी चीख पुकार इस वीराने में गूंजकर उसी के पास वापस लौट आईं। अगले दिन राजू और सैंडी की लाशें पुलिस को चर्च के बाहर बुरी अवस्था में मिली। एक तूफानी रात में शांति और नेहा, दो गर्भवती औरतें, एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं। दोनों जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर नियति को शायद ये मंजूर न था। नेहा को एक लड़का हुआ, पर शांति ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मरा हुआ था। आई एम सॉरी, आपका बच्चा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मर नहीं सकता। शांति को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। तभी शांति के सामने से नर्स एक दूसरे बच्चे को ले आई। नर्स ने वो बच्चा नेहा को दे दिया। ये लीजिए आपका बेबी, बहुत हेल्दी है ये। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक तड़पती हुई शांति मर चुकी थी। उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। वो आत्मा उस नन्हे बच्चे को देखे जा रही थी। वो मेरा बच्चा है, उस औरत के हाथ में मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो मुझे। शांति उस बच्चे को छीनने के लिए नेहा के पास गई, पर अब वो बस एक आत्मा थी। उसने कई कोशिशें की बच्चे को छूने की, पर वो कुछ न कर सकी। मेरा बच्चा! शांति की आत्मा को पता था कि उसे शक्ति चाहिए। वो भटकती हुई एक स्मशान जा पहुंची। यहाँ जलती चिता पर एक अघोरी साधना कर रहा था। रुक जा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मैं तुझे वो शक्ति दे सकता हूँ। सच में? पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक माँ की मदद करना चाहता हूँ। अघोरी ने अपनी शक्तियों से शांति की आत्मा को शक्तिशाली बना दिया। अब जा अपने बच्चे के पास और अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर ले। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अघोरी का शुक्रिया करके शांति वापस हॉस्पिटल लौटी तो नेहा वहाँ नहीं थी। उस बेड पर अब कोई दूसरी औरत लेटी थी। कहाँ गई वो औरत जिसने मेरा बच्चा चुराया है? शांति का भूत नेहा को ढूंढ रहा था, पर नेहा उसे कहीं नहीं मिली। यहाँ नेहा अपने ससुराल पहुँची। नेहा की सास पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। अरे मेरा पोता आ गया, भगवान सारी अला बला इसे दूर रखे। बच्ची के घर में आने से सारा परिवार बहुत खुश था। एक ओर इस परिवार की खुशी थी तो दूसरी ओर शांति के भूत की तलाश। रोज रात शांति का भूत अपने बेटे की तलाश में भटकता रहता। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। शांति का
का भूत हर गांव, हर कोने में उस बच्चे को ढूंढने लगा। आखिर थक हार कर वो उस अघोरी के पास वापस गई। अब तक तुम्हें अपना बच्चा नहीं मिला? नहीं, हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिला। कैसी माँ हो, अपने बच्चे को भी नहीं ढूंढ सकती? वो सच में तुम्हारा बेटा तो है ना? हाँ बिल्कुल, उसे जन्म देते ही मेरी मौत हो गई और उसे कोई और ले गया। ठीक है, एक और बार मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अघोरी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस बच्चे का घर ढूंढ लिया। चलो मेरे साथ। रात के अंधेरे में अघोरी कड़ाके से चल रहा था और उसके पीछे शांति का भूत भी चल रहा था। अघोरी डमरू बजा बजा कर चल रहा था। अघोरी एक घर के बाहर रुका। वो बच्चा इसी घर में है। मेरा बच्चा, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। आपका धन्यवाद। कहाँ जाएगी तू? तू भूल गई क्या? तू एक भूत है। तू बच्चे को कैसे पाल सकेगी? तो मैं क्या करूं? उस बच्चे को इसी घर में रहने दे। तू भी उसके साथ इसी घर में रह और अपने बच्चे की रक्षा कर। ठीक है, मैं अपने बच्चे की रखवाली करूंगी। शांति के भूत को आदेश देकर अघोरी फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। यहाँ शांति ने बच्चे को देखा। बच्चा एक पालने में सो रहा था। मेरा लाडला, आज से मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रात भर शांति बच्चे को देखती ही रही। रात में जब बच्चा रोकर उठा, अरे रे, रो मत मेरा बेटा। शांति के भूत ने बच्चे को उठा लिया और बस तभी नेहा वहाँ पहुँच गई। बच्चे को हवा में उड़ता देख नेहा चौंक गई और वो बेहोश हो गई। और जब तक सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ तो शांति के भूत ने बच्चे को पालने में रख दिया था। कुछ देर बाद नेहा को होश आया। ओ बाबू हवा में उड़ रहा था। नेहा, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबू तो पालने में सो रहा है, पर मैंने खुद देखा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है नेहा। आराम करो, शायद थकान की वजह से ऐसा ख्याल आ रहे हैं। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या उसने जो देखा वो गलत था? खैर, इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन गायत्री अपने पोते की मालिश कर रही थी। मेरा बाबू बहुत जल्दी चलने लगेगा। गायत्री की मालिश से बच्चा रोने लगा और ये शांति के भूत से बर्दाश्त नहीं हुआ। शांति के भूत ने गायत्री को तमाचा मारा। कौन है यहाँ? कौन है? गायत्री डर गई। उसे समझ आ गया कि उसके अलावा भी कोई और है उस घर में। उस दिन गायत्री पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने अपनी कौड़ियाँ उछाली और बोले, जरूर कोई आत्मा उस बच्चे के आसपास है। क्या वो आत्मा मेरे पोते को कुछ करेगी तो नहीं ना? नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुकी होती। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें उस आत्मा को शांति दिलवानी होगी। मैं कल ही आपके घर आकर हवन करूंगा। ठीक है। गायत्री ने ये आत्मा वाली बात किसी को नहीं बताई। नेहा, कल हमारे घर में एक हवन है बाबू के लिए। सारी तैयारियां कर लेना। अगले दिन पंडित जी आत्मा शांति हवन करवाने घर पहुँचे। उन्होंने अपना हवन शुरू किया। वो मंत्रों का जाप कर रहे थे और यहाँ शांति का भूत तड़प रहा था। शांति के भूत ने खिड़की दरवाजे पटकना शुरू कर दिया। घर वाले डर गए। ये सब क्या हो रहा है? हमारे बाबू के साथ एक आत्मा है। ये हवन उसी की मुक्ति के लिए है। इतना बोलते ही वो आत्मा सबके सामने आ गई। तुम लोग मुझे मुक्ति दिलवाना चाहते हो? नहीं दिलवा सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपने बच्चे के पास। ये तेरा बच्चा नहीं है। किसने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है? ये मेरा ही बच्चा है। मैंने इसे पैदा किया और मेरी
मौत हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तूने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मरा हुआ था। ये बच्चा नेहा का है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोल के मुक्ति दिलवाना चाहते हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य ही यही था। उस समय वो अघोरी घर के अंदर आया। आप इन्हें बता दीजिए कि ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, ये सच बोल रहा है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि इस लड़की का है। तुमने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी तड़पती ममता देखकर मुझे लगा कि तुम बच्चे से मिलोगी और तुम्हारी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर तुम इस भूलोक को छोड़कर चली जाओगी। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। शांति के भूत ने नेहा के हाथ से बच्चा छीनने की कोशिश की। मुझे मेरा बच्चा दे दो, दे दो। और बस तभी अघोरी ने अपनी शक्तियों से शांति के भूत को दूर फेंक दिया। सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये इस लड़की का है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। शांति के भूत ने एक और बार बच्चे को छीनने की कोशिश की, पर इस बार अघोरी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शांति के भूत को भस्म कर दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शांति का भूत चला गया। अब ये कभी इस बच्चे के आसपास तक नहीं आएगी। और एक बार फिर अघोरी अपने स्मशान लौट गया, जलती हुई चिता पर साधना करने।